शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आता है। इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे, उनकी अपनी समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान और उनकी अपनी प्रतिभाएं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। और वहीं कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के साथ ही समुदाय के लिए, समाज के लिए भी जानकारी परक होते हैं। तो ऐसे ही एक जानकारी परक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से डॉक्टर रुचि पांडे। और इनकी जानकारी का जो आज का विषय है वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। दोस्तों, भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। साल 1998 में 11 मई के दिन ही भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था और ये परमाणु परीक्षण पोखरण, राजस्थान में किया गया था। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये एक बड़ी उपलब्धि थी और इसके हासिल होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और ये भी उल्लेखनीय है कि घरेलू स्तर पर तैयार एयरक्राफ्ट हंस 3 ने भी इसी दिन परीक्षण उड़ान भरी थी। इसके अलावा इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। तो ऐसी ही उपलब्धियों को याद करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के विषय में विस्तार से आपसे बात कर रही हैं डॉक्टर रुचि पांडे। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से हमेशा आपके लिए कुछ विशेष दिन पर चर्चा करने के लिए हमेशा आपके सामने आती हूँ। आज मैं प्रौद्योगिकी दिवस पर कुछ आपके साथ चर्चा करूँगी। प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक समय में हमारे जीवन को आसान बनाने में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप जानते ही हैं, टेक्नोलॉजी के कारण ही आज हम सभी तरह के कामों को मिनटों में निपटा लेते हैं। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी अन्य देश के मामले में कम नहीं है। देश के होनहार वैज्ञानिकों व इंजीनियरों की मदद से आज हमें उन्नत टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या है और यह किस दिन मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। चलो आज हम आपको इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में कुछ जानकारी देंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन भारत की तकनीकी को याद किया जाता है। आखिर तकनीकी क्षेत्र में भारत ने क्या क्या उपलब्धि हासिल करी है। टेक्नोलॉजी को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए भारत सरकार भी डिजिटल भारत व मेक इन इंडिया जैसे अभियान में लग गई है। भारत का केंद्रीय मंत्रालय भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है। टेक्नोलॉजी का यह बलिदान याद रखने के लिए हमें हमारे राष्ट्र को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाना चाहिए और हमें भी इसमें बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, हर एक दिवस की एक स्पेसिफिक थीम होती है। वैसे ही हर साल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि TDB एक विशेष थीम का चुनाव करती है। इस थीम को केंद्रित करके मनाते हुए इस थीम पर आधारित प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं। इस साल की अर्थात 2023 की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है, जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है।
जिसका अंग्रेजी में मतलब है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर होता है। हर दिवस का एक इतिहास होता है। इसी तरह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का भी एक प्रमुख इतिहास है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में कई तरह के परमाणु परीक्षण किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी भारतीय परीक्षणों को याद करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। भारत ने 1998 में राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रृंखला में दूसरी बार सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। यह परीक्षण गुप्त रूप से किया गया था। भारत ने अपना सबसे पहला परमाणु बम परीक्षण 1974 में किया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 1998 में भारत में राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रृंखला में 5 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। इस परीक्षण से भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो कि रिएक्टर स्केल पर 5.3 नापे गए थे। भारत के अनुसंधान विभाग ने इस परीक्षण को शक्ति नाम दिया और यह परीक्षण 11 और 13 मई 1998 में किया गया, जहां परमाणु परीक्षण भारत का सबसे पहला सफल परमाणु परीक्षण था। इस दिन भारत ने पूरे विश्व में अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता का लोहा मनवा लिया और इस दिन को पीढ़ियों तक यादगार बनाने और भारत के महान वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को सम्मान देने के लिए इस मुख्य दिवस अर्थात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। इस परमाणु परीक्षण के समय भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ कलाम जी, जो DRDO के निर्देशक थे और वैज्ञानिक सलाहकार थे, 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई और कलाम जी के नेतृत्व में इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। भारत के द्वारा इस परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक करने के बाद जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व अन्य देशों द्वारा भारत के खिलाफ बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन हमारे देश ने हार नहीं मानी। वह लगातार नई नई खोजें करते रहे। लेकिन हम इस परमाणु परीक्षण के दिन को बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि यह एक ऐसा दिन था जिस दिन भारत ने पहली बार जीत हासिल कर ली थी। उन्होंने विश्व में अपने खोजों का लोहा मनवाया था। वैज्ञानिकों ने मिलकर इस परमाणु परीक्षण को सफल बनाया था, जिसकी याद में वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत की गई और इस दिन हमारा देश तकनीकी रूप से एक शक्तिशाली परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। तो समझ में आया होगा कि आखिर हमारे देश में प्रौद्योगिकी दिवस बनाने का मुख्य इतिहास क्या था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन बड़े पैमाने पर दिल्ली में समारोह के या आयोजन किए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। इस दिन उन वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी में अनेक आविष्कार करके अपना योगदान दिया था। इस दिन कई विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को, वैज्ञानिकों को मौका दिया जाता है। इसी दिन इंजीनियर तथा टेक्नोलॉजिकल कॉलेजों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, जिसमें छात्र छात्राएं प्रतिभागी लेते हैं और विज्ञान से जुड़ी ही नई टेक्नोलॉजी तथा आविष्कार को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाने के पीछे का उद्देश्य भी हमें ज्ञात होना चाहिए। आखिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य क्या है? इस दिन को चुना तो गया, इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन हमारे देश ने शक्तिशाली परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में प्रमुख नाम लिया था, सूची में शामिल हो गया था। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि इससे छात्रों में विज्ञान के प्रति नई उमंग पैदा हो, भारत के लिए उनमें कुछ नया आविष्कार करने की क्षमता है तथा साथ ही पोखरण परमाणु बम के सफल परीक्षण को याद कराना भी उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है, ताकि इसी को आधार रखते हुए नई टेक्नोलॉजी, नए आविष्कार की उत्पत्ति हो। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह भी है कि आज के युवाओं में विज्ञान के प्रति सम्मान हो और वो इस परमाणु परीक्षण के दिन को कभी ना भूल पाए। 11 मई
1998 को परमाणु परीक्षण के अलावा भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था, जिसका नाम त्रिशूल मिसाइल रखा गया था। इस दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है तथा इसी दिन 11 मई 1998 को भारत का एक एयरक्राफ्ट वायुसेना में ट्रेनिंग के लिए जोड़ा गया था, जिसका नाम हंसा 3 रखा गया और एक का सबसे पहला उड़ान बेंगलुरु के हवाई अड्डे से हुआ था। तो हमारा प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का उद्देश्य मुख्य ये है कि लोगों में नई उमंग पैदा हो, बच्चों में नई उमंग पैदा हो और विज्ञान के प्रति क्या है, कार्य करने के लिए उत्सुक हो, उनमें उमंग के साथ कार्य करने की क्षमता है। हम जानते हैं कि 21वीं शताब्दी के दौर में अगर कोई देश आगे बढ़ना चाहता है तो उसे टेक्नोलॉजी रूपी वाहन की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा उस देश के विकास की दर में दीमक लग जाएगी। तो इस समय समाज का हर पहलू जब टेक्नोलॉजी से जुड़ता जा ही रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम भी टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी ही विकास का सबसे अच्छा रास्ता है। जो आज मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी दिवस के बारे में कुछ संक्षिप्त वर्णन दे रही हूँ, संक्षिप्त बातें बता रही हूँ, उसका उद्देश्य इतिहास बता रही हूँ, तो ये भी एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जिससे मेरे द्वारा बोले गए विचार आप तक पहुंच पाएंगी। भारत देश में वैज्ञानिकों को उच्च व सम्मानीय दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाना एक सकारात्मक विचार है, जिसकी मदद से तमाम वैज्ञानिकों को देश में सम्मान प्राप्त हो रहा है। आप जानते हैं कि पहले के समय में इस तकनीकी को यानी कि टेक्नोलॉजी को जादू के नाम से जाना जाता था। इस समय विज्ञान की मदद से कुछ भी करना असंभव नहीं है। वास्तविकता में यह विज्ञान है, ना कि जादू। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के कार्यक्रमों में लोगों को इसके द्वारा होने वाले फायदे के बारे में बताया जाता है, जो समूचे राष्ट्र को तकनीक में विकास की ओर अग्रसर करता है। तकनीकी हमारा एक ऐसा अभिन्न अंग बनती जा रही है जिसके बिना हमारे भविष्य की कल्पना करना नामुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें संतुलन एवं जागरूकता की भी आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है। तो हमें भी कोशिश करते रहने चाहिए कि हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कुछ अपना ऐसा वैज्ञानिक खोज को प्रस्तुत करें या कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करें जिससे कई नई खोजें की जा सके और हमारा देश विकास की सीढ़ी की तरफ वो अग्रसर होता रहे। आशा करती हूँ टेक्नोलॉजी दिवस अर्थात प्रौद्योगिकी दिवस पर दी गई संक्षिप्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।